साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। पिछले वीडियो में अपन ने ट्रांसफॉर्मर के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो देखे हैं और ये क्वेश्चन आपको पता है कि ये निम्न असाइनमेंट जो होती है अपनी पीडीएफ है उसका मैं हल करा रहा हूँ, जो आईटीआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो अभी आईटीआई के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझिए। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनके अंदर ये निम्मी असाइनमेंट जो है या निम्मी क्वेश्चन बैंक जो है उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये वीडियो ज़रूर जो है आपको देखना चाहिए। तो पिछले वीडियो में अपन ने कुल 12-13 क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन लगभग जो है वो अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें शुरू से। उसमें ट्रांसफॉर्मर के सभी क्वेश्चनों को डिटेल से जो है वो बात की हुई है, उनके आंसर जो है कैसे आए हैं, किस प्रकार से निम्न असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है उसमें आंसर किए गए हैं, ये सब कुछ अपन ने बात की है। आज क्वेश्चन नंबर 231 से अपन बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 231 जो है इसको पढ़ते हैं अपन। तो लिखा हुआ है कि दो ट्रांसफॉर्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। यानी दो ट्रांसफॉर्मर हैं, उनका समांतर संचालन करना है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दो ट्रांसफॉर्मर को पैरेलल कनेक्शन में जोड़ना क्यों आवश्यक होता है। जब एक ट्रांसफॉर्मर लोड को फुल आपूर्ति प्रदान नहीं कर पाता है तो दो ट्रांसफॉर्मर को समांतर में प्रचालित किया जाता है और समांतर में प्रचालित करके उनको जो है लोड से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये अपने समांतर क्रम में कनेक्ट किए जाते हैं। तो समांतर क्रम में इनको कनेक्ट करने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक होती है। तो कौन सी शर्त जो है वो यहाँ पर बताई गई है कि वो बिल्कुल मिलना ज़रूरी है, तभी आप दो ट्रांसफॉर्मर को समांतर में कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार अगर अपन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है भार की प्रकृति। लोड कैसा होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि लोड कैसा भी हो, आप समांतर में उसको जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया है। शीतलन का प्रकार, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कला अनुक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मर का जो फेज सीक्वेंस है वो एक ज़रूरी चीज़ होती है समांतर संचालन के लिए। दो ट्रांसफॉर्मर को जब भी पैरेलल में कनेक्ट करें तो उनका फेज क्रम यानी फेज सीक्वेंस जो है वो एक समान होना चाहिए। यानी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर का यदि फेज सीक्वेंस RYB है तो दूसरे वाले ट्रांसफॉर्मर का भी फेज सीक्वेंस RYB ही होना चाहिए, तब ही वो दोनों ट्रांसफॉर्मर समांतर में चल सकते हैं। तो इस टाइप के ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 232 है कि बड़े ट्रांसफॉर्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। देखो, कॉपर लॉस यदि कम करना है, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ये समझना है कि देखो कॉपर लॉस वैसे अपना लोड के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो कॉपर लॉस है ये अपना ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये लोड के डिपेंड करता है कि लोड किस प्रकार का है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर लॉस जो है वो I² R के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अंदर करंट जैसे बढ़ता है वैसे ये कॉपर लॉस जो है ये बढ़ता रहता है। तो अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होने वाला है वो आएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी। किस टाइप से होना है कि अगर आपकी कोर जो है वो एक स्टेप के अंदर स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट किया हुआ है तो उसके अंदर कोर लॉस जो है वो कम होता है। बाकी और कोई ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं बैठ रहा है। देखिए, आप ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि पटलित कोर का उपयोग करके, यानी पटलित बोले तो लेमिनेटेड, तो लेमिनेटेड तो अपन एडी करंट के लिए करते हैं। कोर की मोटाई को कम ज़्यादा करके या कम करके, कोर की मोटाई को कम करने से जो है ये कॉपर लॉस कम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 233, ये एक अलग सा क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो देखो, इसमें पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है, ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा है। तो कई लोग इसमें ऑप्शन नंबर सी पर जो है वो टिक लगा रहे हैं, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी नहीं आएगा। ये जो है एक एयर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है, यानी ये इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है जिसकी कॉइल के बीच में कोई कोर नहीं रखी गई है। हालांकि चित्र में अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके जो ये तीनों कॉइल जो है इनके मध्य यहाँ पर बीच में एक राउंड
टाइप जो है वो एक कोर रखी हुई है, हालांकि ये कोर नहीं है। तो आप इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर करें कि ये एयर कोर ट्रांसफॉर्मर होता है। नेक्स्ट 234 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। देखो प्रतिष्ठानों समझ नहीं आ रहा, आप इंग्लिश इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आप जो है यहाँ पर कि उच्च वोल्टेज यानी मेजरिंग हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, हाई वोल्टेज को मापने के लिए कौन से ट्रांसफॉर्मर का उपयोग करते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इसको पूरा डिटेल से बात किया था कि यदि आपको हाई करंट मेजर करना है तो सीटी का प्रयोग करना है, और हाई वोल्टेज प्रयोग करना है तो पीटी का प्रयोग करना है। दोनों सीटी और पीटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी विभव ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट चलते हैं 235 नंबर क्वेश्चन पे। उसमें लिखा हुआ है कि पावर ट्रांसफॉर्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ब्रीदर क्या होता है ये अपन ने कल बात कर ली थी अच्छे से कि ब्रीदर जो है वो कहाँ लगा हुआ होता है और किस टाइप से वे वर्क करता है। ब्रीदर और बकोल्स रिले दो इसमें एक सुरक्षा युक्तियाँ ही आप इसकी ट्रांसफॉर्मर की कह सकते हैं। तो ब्रीदर जो है वो कंजर्वेटर के टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये जो मेन टैंक में जो ऑयल भरा हुआ है उसमें नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जो है ये इसके अंदर सिलिका जेल का उपयोग किया जाता है। ये ट्रांसफॉर्मर में श्वास लेने का कार्य करता है, ब्रीदिंग करने का कार्य करता है ब्रीदर। तो उसमें सिलिका जेल भरा जाता है कि नमी वाले मौसम के अंदर उसके तेल के अंदर जो है वो नमी प्रवेश नहीं कर सके, मॉइस्चर प्रवेश नहीं कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सिलिका जेल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट 236 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। कल मैं इस पर पूरी डिटेल से बात कर चुका था कि ट्रांसफॉर्मर में बहुत से प्रकार के टेस्ट होते हैं, उनके अंदर दो टेस्ट महत्वपूर्ण होता है, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट और एक जो है वो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये दो प्रकार के टेस्ट जो है आपको ध्यान रखने हैं। ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये ट्रांसफॉर्मर में लोहे हानियों को पता करने के लिए प्रयोग करते हैं, और ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है ये ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस को पता करने के लिए किया जाता है। तो अभी आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर ये जो अपना कॉपर ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये क्यों किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में ये ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये क्यों करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वो अपना हो जाएगा कि ये जो है कोर हानि को पता करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा कोर हानि जो है वो अपन लोहे हानियों को ही कहते हैं। देखो ऑप्शन ए और बी के ऊपर नहीं जाए आप, इनके अंदर लिखा हुआ है कि केवल हिस्टेरिसिस हानि इससे पता चलती है, दूसरे में लिखा है कि केवल एडी करंट लॉस अपन को पता चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके इस टेस्ट के अंदर यानी ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर दोनों हानियाँ पता चलती है, तो इन दोनों का जो मिक्स है वो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 237 आप देखिए, 237 में लिखा है कि ट्रांसफॉर्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण किया जाता है। क्रेकल टेस्ट जो है ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल पर किया जाने वाला टेस्ट होता है। ऑयल की टेस्टिंग के लिए बहुत से टेस्ट होते हैं, एसिडिटी टेस्ट भी होता है वहाँ पर। तो ये इसमें बोला गया है कि ये जो अपना टेस्ट है क्रेकल टेस्ट, ये किस लिए किया जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर में जो क्रेकल टेस्ट है ये मॉइस्चर को देखने के लिए या मॉइस्चर की जांच करने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो अपना बी जो है वो इसमें राइट आंसर रहने वाला है कि नमी ट्रांसफॉर्मर के तेल के अंदर है या नहीं है, इस प्रकार के ये टेस्ट उसको जांचने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 238 नंबर क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि पावर ट्रांसफॉर्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। देखो पावर ट्रांसफॉर्मर जो है ये उत्पादन केंद्रों के ऊपर लगे हुए होते हैं, और इनके कनेक्शन जो है हमेशा स्टार और डेल्टा के अंदर इनके कनेक्शन जो है वो किए जाते हैं। तो अभी पावर ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है वो किसका बना होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहने वाला है कि पावर ट्रांसफॉर्मर का कोर जो है वो CRGO का बना हुआ होता है। कल भी मैं इस पर बात किया था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड इसका पूरा नाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है कि 239 नंबर क्वेश्चन कि ट्रांसफॉर्मर का नाम क्या है। ये ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का है। देखो ये ट्रांसफॉर्मर जो है संरचना के आधार पर अपने ट्रांसफॉर्मर 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन से हैं, तो एक तो आप देख रहे हैं ये इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये इस टाइप का ट्रांसफॉर्मर, इसमें एक वाइंडिंग यहाँ होती है, एक वाइंडिंग यहाँ होती है। और दूसरा जो दूसरे प्रकार का इसको तो बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो इस प्रकार का होता है, इसमें यहाँ पर इस जगह वाइंडिंग की जाती है, प्राइमरी भी यहीं पे होती है और सेकेंडरी भी यहीं पर होती है। तो ये होता है अपना सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। और एक होता है तीसरा बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर, जो गोल बेलनाकार आकृति के अंदर बनाए जाते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि ये किस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है, तो ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर 3 लिम्ब आते हैं, लिम्ब बोलते हैं, ये जो खड़ी लाइनें होती हैं इनको लिम्ब बोला जाता है। लेमिनेटेड पत्तियों के द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जो है इसके अंदर ये चित्र के अंदर दिखाया गया है। इसके अंदर जो है सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर और कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर ये सब संरचना के आधार पर ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो आप इन तीनों को जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफॉर्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है। विस्फोट वेंट यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट जो है ये यहाँ पर प्रेशर रिलीज वॉल्व को ही कहते हैं, यानी ट्रांसफॉर्मर में जब गैस जो है या गैस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, प्रेशर उसके अंदर बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए प्रेशर वाल्व, जिसको अपन एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं, वो लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का राइट आंसर रहना है। नेक्स्ट 241 नंबर क्वेश्चन है कि बिजली ट्रांसफॉर्मर में बकोल्ज रिले का कार्य क्या है। बकोल्ज रिले कल मैंने बताया था कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में ये बकोल्ज रिले लगता है और ये ओवरलोड की स्थिति में सर्किट को अलार्म बजाकर ट्रिप कर देता है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर जो आने वाला है अपना ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों के से ये प्रदान करता है। नेक्स्ट 242 नंबर क्वेश्चन है कि क्यों विभव ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पतली और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है। देखो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का ही प्रकार है जिसको पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यानी विभव ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। देखो मैं पीटी और सीटी के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल से बात करता हूँ। पीटी और सीटी, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग करते हैं और ये करंट ट्रांसफॉर्मर जो है ये हाई करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें कि ये जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है ये अपना होता है स्टेप डाउन प्रकार का। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है, जबकि ये स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफॉर्मर होता है सीटी। तो दूसरी बात, अब देखो स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है तो आपको पता है कि इसकी प्राइमरी के अंदर टर्न जो है वो अधिक होंगे और सेकेंडरी के टर्न जो है वो कम रहने वाले हैं। और सीटी के अंदर प्राइमरी के अंदर टर्न जो है वो कम रहते हैं और सेकेंडरी के अंदर टर्न जो है वो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर पीटी की बात की हुई है तो इसमें लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर टर्नों की संख्या ज़्यादा और वो बड़ी क्यों रखी जाती है, तो इसका मेन कारण जो होता है वो होता है कि वो हाई इंडक्टेंस उत्पन्न करे, इसके लिए अपन ये कार्य करते हैं कि उसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाने वाला है। तो ये थे इस वीडियो के अंदर अपन ने टोटल 12 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में अपन फिर से इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में ट्रांसफॉर्मर जो है ये पूरे इसके क्वेश्चन में आपको अपलोड कर दूंगा।